दोस्तों नमस्कार। इस ग्रुप में मैं मेरी आईडी यस नाम से चला रहा हूँ। आज सुबह लगभग 11 साढ़े 11 बजे मैं सुभाष जी और सुरेश जी पूनिया जी BL जटावती से मिले तो उन्होंने पता नहीं किस बात से वो गुस्सा थे। बोर्ड के सभी मेंबर उनके चैम्बर में ही बैठे थे। उनको हमने जैसे ही पूछा कि सर LDC के रिज़ल्ट कब तक आएगा, तो उन्होंने गुस्से में ही कहा कि 15 के बाद आएगा, आप जाइए। तो उसके बाद हमने वहाँ पर डिमोटिवेट हो गए और बाहर आ गए। हमारी प्लानिंग काफ़ी थी कि हम टाइपिंग मैटर के बारे में भी उनसे बात करेंगे वगैरह वगैरह, लेकिन जैसे ही उन्होंने ये आंसर दिया तो हमें धक्का लगा और हम आ गए। फिर हम उधर ही सुरेश जी के रूम पर बैठ गए और वहाँ पर जाकर हमने कुछ चर्चा की और आगे की रणनीति के बारे में सोचा। उसी दरमियान हमने सुरेश जी ने हीरा बोस से बात की। उन्होंने क्या बात की, हीरा बोस की तरफ से क्या रिप्लाई आया, मुझे पता नहीं है। फिर मैंने उपेन यादव से बात की, उस समय वो सचिवालय में थे। तो मैंने उनको यही बताया तो उन्होंने कहा कि 7 मार्च तक का बोर्ड ने कहा है, जो न्यूज़ आई है उसके अनुसार। बाकी 7 मार्च तक आप वेट कीजिए। 8 मार्च को मैं इसके बारे में कुछ बड़ा कदम उठाऊंगा। तो मैंने कहा कि साहब हम तो यहाँ आए और हमें तो ये जवाब मिला 15 के बाद आएगा रिज़ल्ट। तो उन्होंने कहा कि मैं 1-2 दिन में CM साहब से मिलने का टाइम ले रहा हूँ और आज शाम तक या कल तक मेरा टाइम फाइनल हो जाएगा, तो उसमें मैं बात रख के और फिर जटावती से बात करके अगर ऐसा है तो अपन उससे पहले भी कुछ न कुछ करेंगे। उसके बाद हमने फिर ये प्लान बनाया कि एक बार क्यों न हमें वापस मिला जाए, क्या पता मूड ख़राब हो, उसकी वजह से गलत आंसर दिया हो, क्योंकि वहाँ के कर्मचारियों ने हमें बता दिया था कि भाई रिज़ल्ट तो काम चल रहा है, रिज़ल्ट आ जाएगा, जल्दी आ जाएगा। लेकिन फिर कुछ लोग और आए तो फिर हमने उनको वापस गए। 2 बजे के लगभग जटावती निकल चुके थे और सचिव से मिलने का हमने प्लान बनाया। तो सचिव से मिलने के लिए 3 बजे का टाइम दिया गया। 3 बजे बाद हम उनसे मिले। 3 लड़के जो नए आए थे उनको हमने उनके साथ भेजा मिलने के लिए। उन्होंने सचिव साहब से बात की तो सचिव साहब ने कहा कि भाई मैं अभी आपको कह दूं कि रिज़ल्ट आ जाएगा और मैं आपको कह दूं कि रिज़ल्ट 1 महीने बाद आएगा, आप उस पर विश्वास मत करिए। आपको जो नोटिस साइट पर डाल दिया गया है उस पर विश्वास करिए, उसी तय सीमा में आपका परिणाम जारी हो जाएगा। फिर उन लड़कों ने टाइपिंग के लिए पूछा कि सर टाइपिंग के बारे में क्या गाइडलाइन होगी, क्या होगा। तो उन्होंने कहा, पहले जटावती ने तो हमें बोल दिया था कि भाई जैसे रिज़ल्ट आएगा उसके बाद ही गाइडलाइन आएगी, लेकिन सचिव साहब ने बोला कि भाई आप ऐसा कीजिए, ऊपर IT सेल में जाकर बात कर लीजिए। वो लड़के IT सेल में गए। माथुर जी कोई IT सेल के हेड है, उनसे बात हुई तो माथुर जी ने यही कहा कि 90% चांस है वो RPSC मेथड पर होने के ही हैं। बाकी अभी हम कुछ नहीं कह सकते, जो भी डिसाइड होगा वो हो जाएगा, रिज़ल्ट के बाद ही होगा। और अभी हमारा फोकस सिर्फ और सिर्फ रिज़ल्ट पर है और हम आपके रिज़ल्ट पर ही काम कर रहे हैं। और वहाँ से एक सूचना ये भी मिली कि IA का फाइनल रिज़ल्ट, टैक्स असिस्टेंट का रिज़ल्ट और वुमेन सुपरवाइज़र का रिज़ल्ट इसी सप्ताह में आने की संभावना है। ये आज की अपडेट थी। और रही बात, मैं इस ग्रुप में चला रहा हूँ ID यस नाम से, और मेरी पहले इसमें ID थी। और ये यस नाम से जो ID चला रहा हूँ वो कोई और नहीं, मैं कैलाश कुमार जानी ही हूँ। हीरा बोस युवा अल्लाह बोल के खिलाफ मैंने थोड़ी सी आवाज़ उठाई थी सचिन पायलट जी के वहाँ रुख से नाराज़ होकर, इसलिए मुझे और सुभाष जी को दोनों को इस ग्रुप से रिमूव कर दिया गया। लेकिन फिर मैं इस ग्रुप में अल्डाट चौधरी के नाम से आया, फिर रिमूव कर दिया गया। अब मैं यश चौधरी के नाम से आया हूँ। अब मुझे रिमूव कर दे तो कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि रिज़ल्ट आएगा तो सबका आएगा, सिर्फ इस ग्रुप वालों का नहीं आएगा। धन्यवाद साथियों। अभी तक जो खबर है 10 तारीख तक परिणाम आने के चांस है, बाकी जो भी होगा अपनी किस्मत है। धन्यवाद। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और इसके पास वाले बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें, जिससे कि आपको हमारे YouTube चैनल पर आने वाले नए नए वीडियोस और अपडेट्स के नोटिफिकेशन मिलते रहें और आप कोई भी अपडेट मिस नहीं करें। और साथियों, हमारे यदि वीडियो आपको पसंद आते हैं तो आप हमारे वीडियो को अधिक से अधिक लाइक, कमेंट, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करें।